पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे थे। भाई डाल दिया अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है कार्ल मार्क्स को बताया गया था। उसमें क्या था, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता था? सरकार का अधिकार होता था। आज जो है हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था के विषय में बताएंगे। तो है डाल दीजिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता था। तो लिख लीजिए साम्यवादी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार वेतन। यानी कहने का मतलब साम्यवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था थी जिसमें योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाता था। तो ये सन 1985 तक इसमें सन 1985 तक, यानी कहने का मतलब सन 1985 तक चीन की अर्थव्यवस्था, सन 1985 तक चीन की अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। सन 1985 तक चीन की अर्थव्यवस्था कैसी थी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। इसके बाद में फिर हम डालेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा था निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र यानी कहने का मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों का सह-अस्तित्व होता है। तो इसमें क्या होता है, देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है। सह-अस्तित्व तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है। इसके बाद में फिर आगे जो है जानेंगे सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र ये इसमें उत्पादन के साधनों पर कि साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। यानी कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र जिसपे सरकार की हुकूमत हो उसे क्या कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र। इसके बाद में आगे डाल लीजिए निजी क्षेत्र। इसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। निजी क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, व्यक्ति का निजी अधिकार होता है, उसे क्या कहेंगे, निजी क्षेत्र। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, लिख लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कहने का मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य ना करते हो। चाहे बैंक ले लीजिए, अस्पताल ले लीजिए, विद्यालय ले लीजिए, तो दोनों जगह जो है प्राइवेट
और सरकारी दोनों व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए देखने को मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये भारत में सन 1948 में अपनाई गई, बताया गया। भारत में सन 1948 ईस्वी में अपनाया गया। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? तो 1948 में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जनक कौन थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था की जनक जॉन मेनार्ड कीन्स थे। जॉन मेनार्ड कीन्स थे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन्स थे। तो देखिए, आज भीषण गर्मी है और पसीना भी टपक रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलता है। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। नमस्कार।